सो वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा हिम्मत से काम लेना है और पेशेंस ज़्यादा रखना है। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हर लेवल जीरो से लेकर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक से हाई लेवल का मैंने प्रॉमिस किया, तो बेसिक से हाई लेवल सिखाऊंगा। जीरो से हीरो बना दूंगा केमिस्ट्री में, ये श्योर है। ठीक है, आप लोग जेई हो, नीट हो या सीईटी हो, फुल अटेम्प्ट्स करोगे, ये मेरा दावा है। अटेम्प्ट्स फुल करोगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, तीनों केमिस्ट्रियों को ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो आज अपना 4th लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर हमने बेसिक पढ़ाया था, थ्योरेटिकल पढ़ाया था, लेकिन 3rd लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने वो क्वेश्चन लिए, सारे उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिनसे एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा। आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं और उन्हीं क्वेश्चन से सीखना आपको कि मैं कैसे क्वेश्चन पर अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को ये नहीं करना कि थ्योरी ही थ्योरी पढ़ते जाओ। नो, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, अप्रोचिंग लगाओ, और ये देखो जैसा क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, क्या पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए, क्या मैं साथ में पीवाईक्यू भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो सारा बेसिक से होगा। आज अपने एक क्वेश्चन से शुरुआत होगी यहाँ पर। तो देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, पेशेंस रख के पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला H2O3। ठीक है, H2O3 इट कैन बी रिड्यूस बाय H2। बच्चों इसमें हाइड्रोजन डाल दिया और क्या बनेगा, वो कह रहा है फ्री मेटल, मतलब यहाँ से 2x ये मेटल आया, प्लस वाटर बना। तो वाटर बना बेटा, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब H2O, तो ये 3 करने पड़ेंगे और ये भी यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। ये कह रहा है 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये है बेटा मेटल ऑक्साइड और इसका वेट गिवन है 0.1596 ग्राम। ठीक है, रिक्वायर्ड 6 mg ऑफ, कितने बेटा 6 mg के लिए, फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब इतने ग्राम के लिए 6 mg चाहिए रिडक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं जनरल देखूं इसको, तो बेटा इसका टोटल मास कितना है, H2O3 का टोटल मास कितना है, मेटल का तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या इसको लिख लूँ 2a प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, तो 2a प्लस में 48 ग्राम। बोले यस और नो। अगर मैं आपसे एक जनरल बात करूं कि भाई इतने ग्राम के लिए मुझे 6 ग्राम चाहिए, है ना, कितने ग्राम चाहिए, 6 ग्राम चाहिए, तो इतने mg के लिए इतना चाहिए, तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए। मैं यहाँ बात कर लूँ अगर, चलो छोड़ो, कि बेटा 6 mg के लिए मुझे कितना मेटल चाहिए, मुझे चाहिए 0.1596 ग्राम। mg है तो इसको लिखो 10 की पावर 3 माइनस में ग्राम 6 इंटू, तो एक के लिए कितना चाहिए बेटा 0.1596 बाई 6 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -3। बोलो यस और नो। -3 को ऊपर लेके जाओ, वो बाद में करेंगे, पहले 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, बेटा 6 से 6 कैंसल, ये ऊपर गया, क्या आया 0.1596 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 3, या 3 है तो पॉइंट को घटाओ, क्या आया 159.6 आया। बोले यस और नो। मतलब 6 ग्राम के लिए मुझे इतना चाहिए। अब इतना चाहिए तो ये वेट इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था यहाँ पर। तो होगा क्या बच्चों, अब ये होगा कि जब मुझे ये पता है कि 2a प्लस 48 ग्राम इक्वल है किसके 159.6 के,
तो बेटा a कितना होगा, करो सॉल्व। 2a इक्वल टू 159.6 माइनस 48 और a बराबर 159.6 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आंसर आएगा, सॉल्व करना है इसको, 55.8 के समथिंग आंसर आएगा। क्या आपको समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी मेटल का ऑक्साइड गिवन और उसमें हाइड्रोजन गैस दे दी, आपको उसका वेट बता दिया मेटल का, आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास, आराम से निकल जाएगा। क्लियर रहेगी बात? चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सीखो कैसे करेंगे। देखो ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 liberated as NTP by reaction of zinc on 50 ml of dilute H2SO4 of specific gravity 1.3 and having purity 40%। मतलब क्या समझा रहा है? ये कह रहा है कि जो डाइल्यूट H2SO4 है वो 40% है। H2SO4 कितना परसेंट? 40%। और वॉल्यूम कितना उसका? 50 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है, कितनी? 1.3। बेटा आप मास निकाल सकते हो इसमें, मास ऑफ H2SO4 कितने में? इन 50 ml में। कितने परसेंट का? ऑफ 40% का। जिसकी ग्रेविटी क्या है? जिसकी ग्रेविटी 1.3। निकाल दे भाई मास। कैसे निकलेगा? देखो 40% लाइक दिस, मतलब 40 ग्राम है कितने में? 100 ग्राम में। तो बेटा 50 ग्राम में कितना होगा? जिसकी ग्रेविटी क्या होगी? 1.3 होगी। बोलो बात समझ में आई? यहां मैंने निकाला मास ऑफ H2SO4। बेटा ये ध्यान रखना, जब भी तुमसे ऐसा पूछा जाए कि इतने परसेंट प्योरिटी का इतने ml है, तो उसका मास बताइए। आप ये लगाओगे कैसे? क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100 ग्राम में है, 100 ml में कंसीडर कर लो, ठीक है। 50 में पूछा है, इंटू 50 करोगे और ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि वेट निकाल रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा? 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। क्या आया? 4 पंजे 20 और 13 दूनी 26, 26 ग्राम आया। बोले बात क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये कह रहा कि अगर मैंने जिंक को रिएक्शन कराया H2SO4 से, तो मेरे पास में बना ZnSO4 और साथ में निकल के गया बेटा H2 गैस, ठीक है। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि 26 ग्राम था मेरे पास में ये, बेटा अगर नॉर्मली बात की जाए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये कितने ग्राम होगा? H2SO4 का वेट पता आपको 98 ग्राम होता है, ठीक है। तो 98 ग्राम से मुझे H2 कितना मिल रहा है? H2 मिल रहा है मुझे 1 मोल। और बच्चों 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। यस और नो? उसने पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा उसने। जब 98 ग्राम से 22.4 लीटर मिल रहा है, तो बेटा 1 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था? 22.4/98। तो 26 ग्राम से कितना मिलेगा भाई? मल्टीप्लाई करो, 26 ग्राम से मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करें आगे? कितना आएगा भाई? ये करो, 2 से काट लो, 2 से 13, ठीक है, और 2 से ये 2 चौके 8, 2 9 में 18। आगे कटता नहीं है 7 से, हाँ ये कटता है, 7 7 49, 7 दूनी 7 या 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ 7 बचा, 7 से कुछ नहीं होता, तो 13 दूनी 26 और 13 × 3 39, 39 और 2 41, एक के बाद पॉइंट, डिवाइड बाई 7। बेटा जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। कितना है यहाँ से? 7 7 49 नहीं, 7 6 7 पंजे 35, 6 बचे 6 पॉइंट, 7 7 7 8 64, 7 8 56, 7 9 63, 9। इसका मतलब 6 के समथिंग आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है? 6 लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर अपना आंसर आया। बोलो ऐसे क्वेश्चन समझ में आया?
समझ में आया भाई? बहुत आसान था, मैंने इसको बहुत आसान किया। कैसे? आपको पहले ये बता दिया कि 40% H2SO4 के 50 ml में कितना वेट है, ये निकालना आ गया। उसके बाद हमने जनरल क्वेश्चन अप्रोच लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो, ठीक है? और ये क्वेश्चन क्या रहा थोड़ा समझो। सपोज द एलिमेंट XY combine to form two compound XY2 and X3Y2। मतलब X और Y ने कंबाइन किया और दो कंपाउंड उसने बनाए, एक XY2 बनाया और एक X3Y2। X और Y फिक्स है, कंपाउंड दो बने हैं उसके, ठीक है? When 0.1 मोल ऑफ XY2, मतलब इसका मोल 0.1 और वेट कितना 10 ग्राम, एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2, इसका मोल कितना ये और वेट कितना 9 ग्राम। पूछा क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ X और Y, X और Y का एटॉमिक वेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने भी चाहिए, है ना? चलो सीखे देखते हैं बेटा। X और Y, पहला हम ये बना रहे हैं, पहला स्टेटमेंट मुझे पता है यहाँ दो y होंगे, तभी क्या बनेगा ये XY2, ठीक? दूसरी कंडीशन लो, XY और ये क्या बन रहा है X3Y2, मतलब ये 3 होंगे और ये 2, ठीक है? अब इसने कहा इसका 0.1 मोल रहेगा और वेट कितना बेटा इसका? वेट जो होगा वो होगा 10 ग्राम, ठीक है? इसका कितना है 0.05 मोल और वेट कितना है इसका? वेट है इसका 9 ग्राम। चलो अब क्वेश्चन से पढ़ते हैं। देखो टोटल इसका वेट कितना आएगा भाई? हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बेटा मोल्स गिवन 0.1 इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मुझे मोलर मास ही चाहिए इसका मतलब वेट मुझे गिवन है तो मोलर मास है तो इधर लेकर जाओ, m इक्वल टू वेट कितना 10 अपॉन 0.1, सॉल्व करोगे 100 आ गया, मोलर मास 100 आया m का। मतलब ये टोटल जो होगा ये कितना बेटा 100 ml, 100 ग्राम, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आओ, ये कह रहा है इसका भी मोल्स निकालो बेटा। मोल्स तो मुझे गिवन है कितना 0. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलर मास निकाल दो इसका भी, m इक्वल टू 9 अपॉन 0.05, क्या आएगा? पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ और ये आया 180 ग्राम, मतलब ये आ गया 180 ग्राम, ठीक है? अब देखो x प्लस 2y बराबर 100 है, 3x प्लस 2y बराबर 180 है। क्या ये एक इक्वेशन बन रहा है ना? देखो कैसे करेंगे भाई। जब मुझे ये पता है x प्लस 2y इक्वल टू 100 ग्राम और बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, सॉल्व करो इसको। कैसे लिखते हैं? एडिशन करो, कैसे आएगा भाई? साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये आ गया बेटा -2x इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसल और x इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40। x की वैल्यू तो आ गई 40, x का वेट तो मैंने निकाल दिया है ना। अब y का निकालो, इसको यहां पर रख दो, क्या आया 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, 2y इक्वल टू 100 माइनस 40 60 आएगा और y इक्वल टू 2 से 60 30। इसका मतलब x की वैल्यू तो आई है बेटा 40 और y की वैल्यू आई है 30। बोलो बात क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, है ना? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। देखो गाइस कॉन्सेप्ट देखो, नीट का फेवरेट है, जेईई पूछ सकता है और सीईटी तो पूछेगा। नीट और सीईटी में तो 101% क्वेश्चन आता है भाई, यहां से ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलना, ध्यान से सुन लेना। क्या कह रहा है? इक्वल मासेज ऑफ H2O2 और मीथेन, ठीक है? ये H2, ये O2 और ये मीथेन
हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री इन आइडेंटिकल कंडीशन। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम का रेशियो बताना बेटा। बच्चों एक बात सुनो मेरी, इसके नंबर ऑफ मोल्स बताइए जरा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो गैसेस के अगर मैं इक्वेट कर दूं इनको तो जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na अपना क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ना। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, क्या आएगा भाई 1 अपॉन इसका वेट 2, ये कितना आएगा 1 अपॉन वेट कितना 32, ये कितना आएगा 1 अपॉन वेट कितना 16। क्लियर। मैं इसको सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया, ठीक है। क्या आया भाई 32/2, 32/2, 32 और 32/16, 16 1 और ये 2, रेशो कितना आया भाई 16:1:2। दिस आर द वॉल्यूम रेशियो। कौन सा रेशियो है, वॉल्यूम, क्योंकि मोल्स निकाल लिया, मोल्स इनटू क्या करना आपको Na 22.4 लीटर, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। बोलो यस और नो, आया समझ में कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत आसानी से समझाया, ठीक है। तो ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चन को और ध्यान से सीखो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो गाइस, देखो ये है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्या कह रहा है इसमें, फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी समझाया था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन रेशियो 1:4। अब इस बार आपको रेशियो गिवन है, हाइड्रोजन मतलब 1 में है और ऑक्सीजन अपने पास 4 में है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द गैसेस इन मिक्सचर। वेट है बेटा, इसका मतलब हाइड्रोजन का वेट 1 है और ये H2 है, तो बेटा H2 का वेट कितना 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। ऑक्सीजन यहां पर 4 है बेटा वेट, लेकिन ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। बोलो बात क्लियर। सॉल्व करो इसको, 4 एकम 4, 4 अठे 32, क्या आया 1:2 और 1:8। मल्टीप्लाई कितने से करना आपको 8 से, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करो और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या आएगा 2 से 4 और 2 से 8 से 1, क्या है बेटा रेशियो 4:1। ये लो सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। ये था अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट छोड़कर नहीं जाने, ऐसे कॉन्सेप्ट इजी होते हैं और यही कॉन्सेप्ट तुम्हें नीट में देखने को मिलना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम्हें बहुत आसान से, और वही आसान क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो समझ लेना आप उनसे बहुत नीचे हो, जो बच्चे थोड़ा और मेहनत करके वो क्वेश्चन कर देते हैं जो रैंकर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 मोलर सॉल्यूशन। बेटा मोलरिटी दी है, इसका मतलब 1000 में होगा लीटर में, इसको ml को मुझे लीटर बनाना पड़ेगा। ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड। पहले आप इसका फॉर्मूला बनाइए। डाइक्लोरो है बेटा, ओके, ये लिगेंड है, टेट्रा एक्वा है, इसका मतलब ये रहा, और ये क्रोमियम है, उल्टा लिखते हैं इसको, ठीक है। और यहां इसने बोला कि 3rd क्लोराइड है बेटा, ये तो न्यूट्रल होता है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव, जब इधर जाएगा 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चाहिए तो मुझे एक क्लोरीन और लगाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर। और अगर ये लगाया है तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डाल रहा हूं तो आयोनाइज क्या हो सकता है, ये क्लोरीन ही हो सकता ना। यहां से क्या बनेगा, ये क्रोमियम H2O4 टाइम्स Cl2, या चार्ज पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। बोलो यही बनेगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बेटा, वॉल्यूम गिवन है आपको 100 ml इंटू
मोलैरिटी गिवन है 0.01, ठीक है। कितने में गिवन है बच्चों? ये गिवन है 1000 में, है ना। मतलब 100 ml था वो, तो उसको मैंने लीटर किया तो डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, 2 से 2 जीरो कैंसिल और ये आया 0.001। और मोल सी मुझसे पूछा है यहाँ पर AgCl के। अब बेटा ये जो 0.01 है ये भी तो 0.01 ही है, क्योंकि ये अगर 0.01 है तो यहाँ से जितना टूटा 1 टूटा है ना, तो ये भी 0.01 और ये भी 0.01। बात क्लियर? चलो अब अगर मैं एक क्लोरीन नेगेटिव को एक AgNO3 से रिएक्शन कराता हूँ तो बेटा एक AgCl ही बनेगा ना। ये 0.001 है तो ये भी तो 0.001 ही रहेगा। बोलो बात समझ में आई? यही अपना आंसर हो गया, ये लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस इज। बेटा आपको 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ क्या बताना है? एटम्स बताना है, ठीक है। देखो हमें क्या पता था, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो वो निकलेगा ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ओके। और वो कह रहा ट्राई एटॉमिक, इनटू में क्या कर देंगे, एटोमेटिसिटी, जितनी भी उसकी एटोमेटिसिटी होगी, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखो, उसने नंबर ऑफ मोल्स बोला 0.1 इंटू Na की वैल्यू बेटा 6.023 10⁻23 और इंटू 3, ठीक। अगर वो ये कह देता ना डाई एटॉमिक गैस, क्या बोल देता अगर वो डाई एटॉमिक गैस, तो इसका मतलब यहाँ एटोमेटिसिटी की वैल्यू क्या आती, N इंटू Na इंटू 2 आती, क्योंकि बेटा उसने बोल दिया डाई एटॉमिक। क्लियर है ना? डाई एटॉमिक मतलब 2। मोनो एटॉमिक बोलता तो यहाँ पर 1 रहता। सिंपल। क्या आएगा ये सॉल्यूशन? सॉल्यूशन करो इसका 0.1, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, लेकिन इससे करते हैं 3 9 3 दूनी 6 3 0 और 3 नाम 6 18 18 हो गया। कितने के बाद पॉइंट था बेटा? 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये लो, ओके। और 0.1 की मल्टीप्लाई, 0.1 की भी मल्टीप्लाई इंटू 10⁻23, 0.1 तो एक पॉइंट और बढ़ेगा इधर, तो 1.8069 इंटू 10⁻23। क्लियर? अब ये 1.8 है, तो अगर मैं वैसे हो तो गया, मोल्स तो हो गया बेटा, इतने एटम्स होंगे, सिंपल हो गया बेटा। नंबर ऑफ एटम्स, इतने एटम्स होंगे, बात खत्म। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़े हुए, ठीक है। क्या कह रहा है? कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 95% NaCl। बेटा 95% NaCl क्या मतलब है? पहले इसका, पहले इसी वर्ड को फोकस करो कि 95 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। बोलो बात क्लियर? यही बात है, ठीक है। ये कह रहा था अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम। 10 ग्राम में मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि 95 कितने में है? 100 में है। एक कितने में होगा? सॉरी 100 में कितना है? 100 में कितना है? 95। 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? वो 95 प्योर, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा इसका? 95/100। और बच्चों 10 ग्राम में कितना होगा? इंटू 10। बात क्लियर? कैसे आएगा? 0 से 0 कैंसल और ये आया बच्चों 9.5 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम NaCl में, सी में कितना मिलेगा मुझे NaCl? 9.5 ग्राम प्योर मिलने वाला है। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? यस और नो? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी सिखाया था एक, है ना। दूसरा, अब ये कह रहा 9.5 में अगर ये है, इतना है, ये कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा जब 10 ग्राम में इतना है तो पहले इसके मोल्स निकाल लें हम, है ना। कैसे निकालेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स इन 9.5 ग्राम NaCl, 9.5 अपॉन 58.5, क्योंकि NaCl का मास है ना, NaCl का मास, और इंटू Na कितना होगा? अच्छा मोल्स, पहले मोल्स निकालो, क्या आएगा भैया? ये तो मोल्स आएगा, तो नंबर ऑफ क्या पूछा? मॉलिक्यूल्स। तो क्या कर देंगे बच्चों? 9.5 अपॉन 58.5 इंटू 6.023 10⁻23। क्या आ जाएगा बच्चों? ये पहले इससे मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने आपको बोला था 6 कंसीडर करना है। 6 पंजे 30, 0, 6 नाम 54, 54 और 3 57.0। इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो ठीक है, ये 57 के अप्रॉक्स हमने लिया, 57 अपॉन क्या 58.5, यहाँ से जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 9.65577 के समथिंग जाएगा, और इंटू क्या बेटा 10⁻23। अगर इसको मैं 10 कंसीडर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? ये 10 हो जाए तो 10 की पावर, ठीक है 10 छोड़ो, इतना ही रखो इसको। क्या ये बात आपको समझ में आई कि इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे? यस और नो? कंसेप्ट बहुत इजी था, एक बार फिर से देखो। अगर वो ये कह देता, अब की बार एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? आपको ऐसे बोल सकता था कि यहाँ 95 नहीं, यहाँ कह देता वो कि 99% NaCl है, और 10 ग्राम नहीं, इस बार आपसे बोला है उसने 20 ग्राम सॉल्ट। बताइए क्या आप सिंपल कर सकते थे कि 99/100 इंटू में 20 है ना, यहां से तो ग्राम निकल जाता कि 20 ग्राम में कितना NaCl है। ओके, कितना आ जाता? 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 और 5 से ये कैंसिल हो जाता, जितना भी जाता 5 एकम 5, 4 बचे और 5 नाम 45.548, और इसका फिर आप मोल्स निकालते और Na से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल कंसेप्ट, बोलो यस और नो। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। देखिए गाइस, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया आपको, एक क्वेश्चन में फिर से लाया हूं आपको, ठीक है, आपके लिए। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है आप ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, आंसर आ जाना चाहिए आपका। ट्राई करो पहले, फिर हम करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम M2OX ऑक्साइड। बेटा ये रहा ऑक्साइड M2OX, ये कह रहा वाज रिड्यूस टू 2.8 ग्राम ऑफ मेटल। इसमें मेटल बन रहा है कुछ, और प्लस जो भी रहेगा अपना ऑक्सीजन रहेगा, जो भी है X, ठीक है। ये कह रहा है इफ द एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज, बेटा इसका एटॉमिक मास कितना गिवन है उसमें? 56 ग्राम पर मोल। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द ऑक्साइड, इस ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जरा जनरल करके देखें इस क्वेश्चन को। बेटा इसने बोला 56 इस मेटल का एटॉमिक मास है, तो यहाँ अगर 2m मुझे मिल रहा है तो टोटल मास कितना मिल रहा है मुझे? 2 इंटू 56 इक्वल टू कितना है? 112 ग्राम। बोलो बात क्लियर? ये इससे मिल रहा है ना, तो यहाँ भी तो M2 है, इसका मतलब 112 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है और इंटू में X। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि इतने ग्राम से मुझे 112 ग्राम मिलता है। बात क्लियर है? मुझे X ही निकालना ना, यहां से ये X निकालना मुझे। तो अगर मैं ये कंसीडर कर दूं कि 112 ग्राम प्लस 16X ग्राम से मुझे मिलता है 112 ग्राम, ठीक। तो इसके 1 ग्राम से कितना मिलेगा बेटा? 112 अपॉन 112 प्लस 16X ग्राम। तो इसके 4 ग्राम से कितना मिलेगा? कितना मिलेगा भाई? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक,
और कितना मिल रहा है वो 2.8 ग्राम मिल रहा है, बोला है इसने 2.8 ग्राम, इसका मतलब वो मिला मुझे 2.8 ग्राम। जरा सॉल्व करें। देखो मुझे ये पता है, इसको इधर लेकर जाओ, क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। 112 इंटू 4 इक्वल टू 2.8 इंटू 112 प्लस 16x, है ना। करो जरा, 4 से ये डिवाइड हो जाता है, क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। क्या 7 से ये हो सकता है क्या, 7 एकम 7, 7 छिंग 7 से, हाँ हो सकता है भाई। कितना जाएगा ये 0.7 है ना, तो 7 यहाँ 10 कंसीडर करोगे, छोड़ो यहाँ लगा देंगे हम, 7 चौक और 7 एकम 7, ठीक है। और 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छिंग 42, 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 10 इधर 160 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, 160 इक्वल टू 112 प्लस 16x, इसको इधर लेकर आओ बच्चों, 60 माइनस 112 इक्वल टू 16, बस हो गया। कितना बचा, 10 2 8, 5 1 3, और यहाँ कितना बचा, नहीं 5 और 1 ये बचा 4, और ये 0 इक्वल टू 16x, 16 3 48, इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई। बोलो बात क्लियर। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, x की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर है 3, ओके। ये फॉर्मूला क्या है, ये है M2O3, क्लियर हुआ। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है कि कैसे किए जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान था। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लिमिटिंग रिएजेंट भी पूछा है और अमाउंट भी पूछा है, ठीक है। तो हम दोनों चीज यहां से कंसीडर करेंगे, दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। कह रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील वेसल्स एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन विल बी। वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच वाटर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है। उसने मोल से पूछा, कोई नहीं हम सब कुछ निकाल लेंगे। वो ये भी पूछ सकता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सब कुछ देखो कैसे। बच्चों मुझे ये पता है ना कि जब वाटर बनता है तो H2 प्लस हाफ O2 के साथ H2 बनता है ना। अच्छा, जो उसने अमाउंट गिवन है तो सबसे पहले मैं ये निकाल लो कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। वो कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से देखना, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कंसीडर किया जाएगा। जनरल बात करते हैं, पहले बात करते हैं हाइड्रोजन को रिलेट करके, ठीक है। किसको रिलेट करके, H2 को, कि बेटा H2 का वेट है यहाँ 2 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट है यहाँ 16 ग्राम, ठीक है। मतलब 2 ग्राम के लिए मुझे 16 ग्राम चाहिए, तब 1 मोल बनेगा, है ना, 1 मोल है। 2 ग्राम के लिए ये ऑक्सीजन कितना चाहिए, 16 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा, 16/2 हो गया। तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 2 से 2 पंजे 10 और 16 पंजे 80, 80 ग्राम चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन मेरे पास कम अमाउंट में है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। बोलो बात क्लियर। चाहिए कितना था ऑक्सीजन मेरे, 80 ग्राम, 80 ग्राम, लेकिन है कितना मेरे पास, 64 ग्राम। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है, मैंने वीडियो में समझाया था आपको पहले भी, सेकंड चैप्टर में, सेकंड लेक्चर में क्या बोला था कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उतने ही अमाउंट का वो बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल, कैसे, कितना है बच्चे, 64। अगर ये 64 है ऑक्सीजन, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ जरा कितने आएंगे, मोल्स कितना आया, 64/16 = 4, आंसर तो आ गया 4, ठीक।
आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये अगर 64 ग्राम्स है, 64 ये कितना है 16 ग्राम्स, फिलहाल 16 ग्राम से मुझे 18 ग्राम मिल रहा है ना, और 18 ग्राम का मतलब 1 मोल मिल रहा है। तो बेटा 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम से मिलेगा मुझे 1/16, और 64 ग्राम से कितना मिलेगा 16 चौके 64, 4 मोल। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, कहने लगे हाउ मच ग्राम्स, कितने ग्राम्स, वो पूछ ले वाटर कितने ग्राम्स मिला, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो। वो पूछने लगे कि कितने ग्राम वाटर मिला है, चलो बात करते हैं। जब 16 ग्राम से मुझे 18 ग्राम, अब ग्राम में बात करेंगे, पहले तो मोल पूछा तो मोल में बात करेंगे, ग्राम पूछ रहा है, कहने लगे हाउ मच वाटर या हाउ मैनी ग्राम्स, क्या चीज वाटर, कितना मिला, ठीक है भाई। 16 ग्राम से 18 ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 18/16 इंटू 64 ग्राम से कितना मिलेगा इंटू 64, क्या आएगा भाई, क्या है बच्चों 16 4 टाइम्स और 18 चौक 72, इसका मतलब 72 ग्राम्स। बात क्लियर, समझ में आ गई बात। और अगर वो ये कह देता कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस वाटर के, तो बेटा मोल्स कितना आया था इसका, मोल्स आया था 4, इनटू में मल्टीप्लाई कर दो Na का, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना, क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। कितने एटम्स होंगे, यहाँ कितना बेटा 3 एटम्स है ना इसमें, तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4 इंटू Na इंटू 3, ये लो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। बात समझ में आ गई है ना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना लेंथी दिया है और बच्चों को डराया है। आपको डरना नहीं है, मैंने पहले भी बोला मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होंगे और इजी ही कॉन्सेप्ट पर बेस रहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, आपको डरना नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम इसको ट्रिक से विद इन सेकेंड आंसर करने वाले हैं, ठीक है, 1 मिनट में आंसर करेंगे हम इस क्वेश्चन का। देखो क्या कह रहा है, इन द कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कुछ ये वाला, ओके ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज 6, बस यहीं रुक जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 6 है, तो 4 और 3 7, इसका मतलब या तो वाटर बाहर जाएगा या क्लोरीन बाहर जाएगा, तभी 6 हो सकता है। चलो अब पता करते हैं। देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इन इट, मतलब हाइड्रेशन के लिए कोई मॉलिक्यूल इसमें बाहर नहीं है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना बेटा, फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बना, MH2O 4 टाइम्स Cl2 और यहाँ एक Cl बाहर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया क्लोरीन। अब कह रहा था वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन नीडेड टू प्रेसिपिटेट द फ्री क्लोराइड आयन, इसका फ्री क्लोराइड आयन बनाइए, क्या बनेगा बच्चों, MH2O4 Cl2 और प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्लियर। ये कह रहा है इस क्लोरीन्स को न्यूट्रल कर प्रेसिपिटेट करने के लिए AgNO3 का कितना मुझे वॉल्यूम चाहिए, कि जो कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए, वॉल्यूम ऑफ मोलर एजेंट सॉल्यूशन नीडेड टू प्रेसिपिटेट द फ्री क्लोराइड आयन इन 200 ml ऑफ 0.1% सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कितना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है 0.1 इंटू वी मुझे चाहिए, इस सॉल्यूशन का क्या इतना है 20 इंटू 0.01, है ना। क्या फॉर्म कंसेप्ट लगाया मैंने, M1 V1 M2 V2, बोलो बात क्लियर, क्या आएगा भाई, कैंसिल आउट करो, कैसे 0.1, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया ये 2 के बाद 0 है तो 2 के बाद ये तो 2 ही आया, और वे
नीचे लेकर जाओ 0.1 इक्वल टू 20 ml, ये लो आंसर 20 ml आया ना विद इन सेकेंड। अगर तुम्हें ये पता था कि आयनाइजेशन होगा 1 मोल बना, तो 1 के लिए कितना यूज हो रहा है 0.1, तो ये भी 0.1 है ना। और इसका वॉल्यूम चाहिए मुझे भाई AgNO3 ने का, तो ये लिख लिया ना यहाँ पर सारा कुछ, इसका निकालना ना। अगर ये 0.1 है इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो ये रहा ना मेरे पास में इक्वल में सॉल्यूशन का, यहाँ से भी निकाल दीजिए आप आंसर वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट हैं और दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। देखो कैसे, क्या कह रहा, अगर कोई बच्चा इसको कर सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे इसका, अभी करो। क्या कह रहा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटॉमिक एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन अंडर सेम कंडीशन। मतलब क्या कह रहा बेटा कि मेरे पास है प्रोपेन, आप इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है C3H8। ठीक, इसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसने ये नहीं पूछा कि CO2 क्या है, H2O क्या है, लेकिन हम सब बताने वाले हैं इसमें। देखो, अगर एल्केन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर एल्केन, तो CnH2n+2 फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन यहां पर रहेगा 3n+1/2, ध्यान रखना है O2, ओके। और CO2 एलिमिनेट जो होगा वो NCO2 होगा, प्लस यहां पर जो होगा वो N+1H2O होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर एल्केन ना हो, एनी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन, इसको भी ध्यान से सुनोगे, CXHY, अब वो एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे X+YY4 चाहिए O2, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसमें से एलिमिनेट होगा XCO2 प्लस Y/2H2O। ये आप 2 इक्वेशन आप याद रखोगे। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन था O2, तो बेटा अगर ये एल्केन है, N की वैल्यू कितनी है 3, N की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कितने मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितने चाहिए इसको बर्न करने के लिए, N की वैल्यू 3 रखो, 3 3 9 + 1 कितना होगा 10/2 5, मतलब 5 चाहिए। बोलो यस और नो। मतलब इसको, इसके 1 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसके 1 मोल में कितने लीटर होते हैं बेटा 22.4, इसके 1 मोल में कितना होंगे वो भी 22.4, मतलब 5 मोल में इंटू 22.4, 22.4 लीटर के लिए 5 इंटू 22.4 लीटर चाहिए। तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए जो बोला है, क्या करेंगे इससे डिवाइड, क्या आएगा 5 इंटू 22.4 अपॉन 22.4, 5 इससे कैंसिल, 5 लीटर। बोलो सिंपल, यस और नो। ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जामिनर जरूर पूछेगा, ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, और इसमें कॉन्सेप्ट जो लगना है ना वो तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है ना। ऐसे क्वेश्चन वैसे हम बहुत सारे कर चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलने वाले हैं। अब मुझे उम्मीद है आप थोड़े से ट्रेंड हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट इजी है। देखो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, मतलब आयरन का वेट बताना आपने को, है ना, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में, किसके द्वारा हो रहा है, बाई एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ सेटीन। बेटा जनरल रिएक्शन लिखो जरा, H2O क्या बन रहा है Fe3O4, जनरल रिएक्शन ये है, आयरन कितना 3,
तो 3 लगाओ, ऑक्सीजन कितना 4 तो 4 लगाओ, प्लस में क्या जाएगा 4H2 सॉरी H2 ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मास गिवन है 56, तो ये 3 × 56 टोटल मास हो गया। इसका मास कितना होगा 4 × 18 ग्राम, है ना। हमसे पूछा है कि ये अगर 18 हो जाए तो ये कितना चाहिए, कैसे निकालेंगे बच्चों। जब मुझे ये पता है कि 4 × 18 ग्राम के लिए 3 × 56 चाहिए, तो बेटा 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 3 × 56 अपॉन 4 × 18। तो 18 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 18 ग्राम के बने उसके लिए कितना चाहिए, तो 3 × 56 अपॉन 4 × 18 × 18। 18 से 18 कैंसल, 4 से ये आया 14 और 14 थी 42, 42 ग्राम चाहिए। बोलो बात सिंपल, यस और नो। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, और मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके लिए लास्ट कॉन्सेप्ट और इजी है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने कहाँ सिखाया था आपको बच्चों, मैंने सिखाया था ये आपको थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी में सिखाया था ये कॉन्सेप्ट। एक बार पढ़िए जरा क्या कह रहा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बच्चों पहले तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना, पूछा क्या इनकरेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट। कह रहा 14 ग्राम CO इज, इट ऑक्यूपाई 2.24 लीटर एट NTP करस्पॉन्ड टू हाफ मोल, सेम मोल, और ये इसका मतलब मोल के ऊपर बेस है, तो पहले मैं इसका मोल कंसीडर करूंगा। मोल्स ऑफ 14 ग्राम CO कैसे निकालते हैं बेटा, वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका CO का वेट कितना, 1 का 12 और इसका 16, टोटल 28, इसका 28, तो ये आया हाफ 1/2.5 है ना। चलो इसका मतलब करस्पॉन्ड टू हाफ मोल ऑफ CO, ये तो राइट है, लेकिन अपना आंसर नहीं है। देख रहा सेम करस्पॉन्ड टू सेम मोल ऑफ CO एंड N2, बेटा CO और N2 का सेम मोल है क्या, N2 नाइट्रोजन अगर 14 ग्राम हो तो वेट इसका 28 होता है, तो ये भी हाफ आएगा। यस ये भी राइट है। और करस्पॉन्ड टू 3 × 2⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO, बेटा जब इसका हाफ मोल आया तो N निकालो 6.02 × 23 है ना, तो इससे क्या आएगा 3.01, बिल्कुल राइट है ये भी। इसका मतलब यही रॉन्ग है। अब देखना ये कि ये रॉन्ग क्यों है। देखो जब मैंने इसका मोल्स निकाला तो बच्चों 0.5 आया, या 1/2 करो। मुझे ये पता कि 1 मोल में 2.2 मतलब 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम, 22.4 22.4, तो बेटा हाफ मोल में कितना रहेगा, तो इसका हाफ करो, 22.4 बाई हाफ कितना आया, वो कितना आया, यह आया 11.2, लेकिन यहाँ कितना है 2.24, यही अपना आंसर है, यही ये गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आई। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सबसे बहुत अच्छी बात है। तो बेटा नीट के लिए जितना हो सकता था बेसिक से हायर लेवल मैंने हर कॉन्सेप्ट को खोज कर निकाल कर क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। मेहनत जाया मत जाने देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये रहा आपके लिए वो बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे सारे बच्चे। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे बच्चों, वो लेकर आने वाले हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन को टैकल करना सिखाऊंगा विद इन सेकेंड। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।